नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर, गोल्ड वर्सेस आरडी, यानी सोना और रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश करने के लिए कौन सा बेहतरीन ऑप्शन है। तो मिलिए राम से। राम एक 5 साल का बच्चा है और उसकी मम्मी पापा ने तय किया कि वो आने वाले अगले 15 सालों तक उसके लिए सेविंग शुरू करेंगे। लेकिन ये सेविंग वो अलग अलग निवेश विकल्पों में करेंगे और देखेंगे कि कौन सा निवेश ज़्यादा फायदेमंद रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राम की माँ ने इन्वेस्ट किया 10,000 की SIP गोल्ड पर, और राम के पापा ने इन्वेस्ट किया 10,000 की SIP RD पर। उन्होंने दोनों ने 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। और यहाँ पर हमने गोल्ड का हिस्टोरिकल रिटर्न डाटा लिया है जो कि 12% रहा पिछले कुछ सालों में, और RD का जो एवरेज रिटर्न रहता है 7% वो लिया। तो चलिए देखते हैं ईयर बाय ईयर उनकी SIP कैसे ग्रोथ होती है। तो पहले साल में दोनों ने 1,20,000 इन्वेस्ट किया अपने अपने इंस्ट्रूमेंट पर। तो एक साल बाद गोल्ड की वैल्यू 1,34,400 और RD की वैल्यू 1,28,400। ऐसे ही अगर हम दूसरे साल में देखेंगे तो दोनों का इन्वेस्टेड अमाउंट 2,40,000 अपने अपने इन्वेस्टमेंट टूल पर हुआ, जिस पे गोल्ड की वैल्यू 2,84,928। ऐसे ही RD की वैल्यू 2,65,788। ऐस तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर से दोनों के रिटर्न पे डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया है। और जैसे जैसे कंपाउंडिंग अपना काम करती है, कंपाउंडिंग को बोलते हैं कि वर्ल्ड का 8वां वंडर। तो वो कैसे काम करता है अभी हमको इस टेबल में नीचे देखने को मिलेगा। जैसे हम आगे आने वाले सालों में आते हैं, सपोज करते हैं हम 7वें साल पे पहुंच गए। अभी दोनों का इन्वेस्टेड अमाउंट जो इनिशियल दोनों ने इन्वेस्ट किया है वो है 8,40,000, जिसमें गोल्ड की वैल्यू हो चुकी है 13,55,963 रुपये। वहीं RD की वैल्यू 11,11,176 रुपये। तो अगर और नीचे की बात करें और हम 13वें साल पर आते हैं तो दोनों की इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर है 15,60,000, जहाँ गोल्ड की वैल्यू अब आप देख सकते हैं कि 37,67,67,112 रुपये। वहीं RD की वैल्यू 22,25,86,059 रुपये। और जब आखिरी इंस्टॉलमेंट दोनों की गई तो दोनों का इन्वेस्टमेंट हुआ 18 लाख रुपए, जहाँ पे राम की माँ ने अपना कॉर्पस जनरेट किया 50,10,394 का। वहीं राम के पापा का टोटल कॉर्पस बना 32,26,566। अब हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए गोल्ड और RD का ग्राफ कैसे एक्सपोनेंशियली डिफरेंस दिखा रहा है। स्टार्टिंग में डिफरेंस, फर्स्ट ईयर में डिफरेंस कम रहा, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होने लगा। यहाँ पे गोल्ड की SIP 4 लाख पहुंची, 4 लाख में दोनों पहुंचे हैं। ऐसे जैसे जैसे ईयर बाय ईयर हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो 15वें साल में गोल्ड 50,10,394। और आप दोनों कैंडल से देख सकते हैं कि डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। जहां RD का कैंडल 32,26,000 पे है, वहीं गोल्ड 50 लाख क्रॉस कर चुका है। तो अब आते हैं समरी पर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो दोनों का 18 लाख था। वहीं गोल्ड की फाइनल वैल्यू 50 लाख के अराउंड और RD की फाइनल वैल्यू 32 लाख के अराउंड।
तो इन 15 सालों में गोल्ड ने 17,83,828 रुपये आरडी से ज़्यादा जनरेट करके राम को दिए। अगर परसेंटेज में बात करें तो गोल्ड का रिटर्न 55% हायर देन आरडी था। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, जिस टाइम राम की माँ और राम के पिताजी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो राम की माँ का जो डिसीजन था वो राम के पिताजी से अच्छा था। और दोनों ही, ऐसा नहीं कि सोना कोई ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट है, वो भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी सोने में रहती नहीं है, बट एक 12 से 14-15% के रिटर्न से हमको परफॉर्म करता हुआ दिखता है। वहीं आरडी जो केवल हमारे इन्फ्लेशन को जस्ट बीट कर पाती है, क्योंकि इंडिया की इन्फ्लेशन हम देखें अराउंड 5 या 6 या 4 इस रेंज पे रहती है। तो अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो जो आरडी की फाइनल वैल्यू बनी 32 लाख, वो अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो उसने बहुत कम रिटर्न जनरेट करके दिया। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा सब्सक्राइब करके। ये नया चैनल है और ये आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट, और ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए कैलकुलेशन है। पास परफॉर्म ये गारंटी नहीं देगा कि आपका फ्यूचर में कैसा रिटर्न जनरेट होगा, इसीलिए अपने तथ्यों के आधार पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपने थॉट्स कि हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वेबसाइट में भी, अपने कंटेंट में भी, और हम क्या एडिशनल ऐड कर सकते हैं ताकि हम अपने चैनल को ग्रो कर सकें और आपको जो भी वैल्यूएबल चीज़ हो सके वो सिखा सकें। थैंक यू। जय हिंद।